26 जनवरी के मौके पर हम आपको दिखाते हैं देश की रक्षा में तैनात जवानों के शौर्य की एक कहानी। बर्फबारी और माइनस में तापमान पहुंचने के बावजूद एलओसी पर जवानों के लिए हालात जो काफी चुनौती भरे हैं, लेकिन जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिश और दूसरी तरफ खराब मौसम का चैलेंज, लेकिन चुनौतियां बढ़ने पर भी शूरवीरों का जोश जैसे दोगुना हो चुका है। जी मीडिया की टीम एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंची और 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उनसे बात की। एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात बीएसएफ के इन जवानों का हौसला देखते ही बनता है। भारी बर्फबारी हो रही है, तापमान माइनस में पहुंच गया है। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी भी इन वीर जवानों के जोश और जज्बे पर कोई असर नहीं कर सकती है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जी मीडिया की टीम एलओसी पर तैनात इन बहादुर जवानों से मिलना चाहती थी, लेकिन बर्फ की वजह से सभी रास्ते बंद हैं। ऐसे में हमने बीएसएफ के फॉरवर्ड लोकेशन पर हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला किया। एलओसी से सटे इलाकों में इस वक्त काफी बर्फबारी हो रही है और बीएसएफ की कई पोस्ट इन बर्फ से पूरी तरीके से ढक गई हैं और इन पोस्टों का देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। बीएसएफ के इन पोस्टों पर जाने का एकमात्र जरिया ऐसे चॉपर्स हैं। आज हम बीएसएफ के Mi-17 चॉपर से आज हम आपको ऐसी ही पोस्ट नीरू पोस्ट पर ले चलेंगे, जहां पर हालात इस वक्त काफी मुश्किल बने हुए हैं। बर्फबारी और माइनस तापमान में सरहद पर डटे इन बहादुर जवानों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है। फॉरवर्ड लोकेशन पर स्थित पीओपी के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर वहां तैनात जवानों के लिए खाने पीने और जरूरी दवाइयां भी लेकर जाते हैं। एलओसी के नीरू सेक्टर में स्थित बीएसएफ की ऐसी कई पोस्ट हैं जिनकी ऊंचाई 16,000 फीट तक है और ऐसे में चूंकि बर्फबारी हो रही है और ये पोस्ट पूरी तरीके से बर्फ से दबी हुई है, लेकिन जब भी बीएसएफ के हेलीकॉप्टर इन पोस्टों तक जाते हैं वो अपने साथ इन जवानों के लिए खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें भी लेकर के चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन पोस्टों पर जब जो जवान तैनात होते हैं, जब वो छुट्टी से वापस आ रहे होते हैं तो वो इन हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी पोस्ट तक जाते हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त कुछ जवान छुट्टी से वापस लौटे हैं, वो इन पोस्टों पर तैनात हैं, वो वापस जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ इस वक्त Mi-17 के इस चॉपर में इन जवानों के लिए खाने पीने की चीजें भी रखी हैं, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है बीएसएफ के, ये लाइफलाइन है इन जवानों के लिए। तो जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे कपड़े हैं, राशन है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें इस वक्त बीएसएफ इन चॉपर्स के जरिए अपने जवानों को लेकर के जा रही है। एलओसी पर नीरू सेक्टर पहुंचने के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। ऐसे में यहाँ हेलीकॉप्टर उतारना खतरनाक हो सकता था, इसलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। पिछले 10-12 दिन से कश्मीर वैली में थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक के बाद एक आ रहे हैं, उसके कारण क्लाउडिंग, स्नो काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब आप रिज लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं या पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, आप इन पासिंग क्लाउड्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये कभी भी आ जाते हैं और आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है। तो वही हमने आज देखा कि जब जो राजदान पास का जो पार करने का जो एरिया है वो बड़ा लिमिटेड एरिया है और हमारे सामने वो बंद सा होने लगा, तो इसलिए हम जो है अभी यहाँ पर प्रिकॉशनरी एक बीएसएफ के ही बेस पर आकर लैंड कर गए हैं। मौसम खराब होने के बाद जी मीडिया की टीम ने बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर जाने के लिए सड़क का सहारा लिया। इस दौरान हमने देखा कि बीएसएफ की कई पोस्ट बर्फ से पूरी तरह ढक गई है, लेकिन ये बर्फ भी जवानों का हौसला कम नहीं करती। हाथों में तिरंगा लिए बीएसएफ के बहादुर जवान देश की रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीएसएफ
बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एलओसी पर स्थित बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन पर स्थित ये पोस्ट भी बाकी दूसरे पोस्टों की तरह इस वक्त बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई है। एलओसी के इलाके काफी ऊंचे नीचे और गहरी खाइयों वाले हैं और ऐसे में एक चूक जानलेवा हो सकती है। पेट्रोलिंग के लिए निकली बीएसएफ की टीम को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनसे कोई चूक न हो और ऐसे में बीएसएफ के जवान एक दूसरे से अपने आप को रस्सियों से बांध करके चलते हैं ताकि किसी एक जवान का पैर फिसले भी तो दूसरे साथी उसे बचा सकें और ऐसे में लगातार एलओसी के इलाकों पर दुश्मन पर नजर रखी जाती है। फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात इन जवानों का जोश देखते ही बनता है। बीएसएफ के जाबाज अपनी ड्यूटी बहुत ही मेहनत और लगन से निभाते हैं। यहाँ एलओसी पर हमारे जवान हमेशा की तरह बहुत ही मोटिवेटेड हैं और जैसा कि आपको पता है गणतंत्र दिवस का समारोह बनाया जा रहा है। इस समय हमारे जवान देश की सुरक्षा में तत्पर हैं और उनका जज्बा देखते ही बनता है, जो कि आपने देखा। तो वो हाईली मोटिवेटेड हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक हमारी बीएसएफ है यहाँ देश सुरक्षित है और हम आपके साथ मिलकर हमेशा रिपब्लिक डे इसी तरह बनाते रहेंगे। एलओसी पर गुरेज सेक्टर की बर्फीली वादियों में बीएसएफ जवानों की गश्त जारी है ताकि दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाए। देश की आन बान और शान हमारा तिरंगा। आज हम आपको एलओसी पर बीएसएफ की एक ऐसी पोस्ट पर लेकर के आए हैं जहां पर तमाम मुश्किल भरे हालात के बावजूद बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त सतर्क हैं। यहां पर दुश्मन लगातार साजिशें रचता रहता है, लेकिन ये जवान दुश्मन की किसी भी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देते। गुरेज सेक्टर के पास पीओके के इलाके में हाल ही में 32 आतंकियों को देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ की स्नाइपर टीम बर्फीले पहाड़ों पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। एलओसी के इन इलाकों में बैक एक्शन का भी खतरा रहता है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए आए आतंकी अक्सर बीएसएफ या सेना के जवानों पर घात लगा करके हमले करते हैं। बीएसएफ के स्नाइपर्स इन इलाकों में तैनात रहते हैं। हमारे पीछे आपके लिए यह अंदाज लगाना भी मुश्किल होगा कि यहाँ बीएसएफ की स्नाइपर टीम तैनात है। काफ़ी ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर गन्स दिखेगी और बीएसएफ के ऐसे जवान पूरी तरीके से बर्फ में अपने आप को छुपा कर रखते हैं। जैसे ही आतंकियों की मूवमेंट देखी जाती है, अचानक घात लगा करके ये टीम इन आतंकियों पर हमले करती है और सेकंडों में दुश्मन का काम तमाम कर देती है। हमारे साथ बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नागराज हैं, हमसे बात करेंगे। आप ये बताइए सर कि घंटों तक आप इस तरीके से बर्फ़ के बीच में छुपे होते हैं, बैठे होते हैं। हमें यहाँ देख कर के काफ़ी ठंड लग रही है, आपको ठंड नहीं लगती क्या? सर हमारे को इसी तरह का अच्छी प्रशिक्षण दिया जाते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान हम 8 से 10 घंटे तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आता। इस बर्फीले इलाके में हमारे को बर्फ़ से अपने आप को छुपाव करते हैं। उसी तरीके से हम ड्रेस पहनते हैं। अगले दुश्मन को हमारे को अंदाज़ा नहीं लग सकते ये कहाँ पे रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को छिपाव करने के लिए बर्फ़ के अंदर घुस करके अपना अम्बुश लगा करके घात लगा करके दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। पेट्रोलिंग के लिए निकली बीएसएफ की ये टीम बर्फ में पड़ने वाले पैरों के निशान पर भी नजर रखती है। ये निशान आतंकियों के घुसपैठ के भी हो सकते हैं। ऐसे में हर फुटप्रिंट्स की बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। एलओसी के इलाकों में हर वक्त आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। बर्फ में जब ये जवान चल रहे होते हैं तो आतंकियों के मूवमेंट की लगातार नज़र रखते हैं। यहाँ पर बर्फ में पड़ने वाले पैरों के निशान भी कई बार ऐसे मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं। जब भी बीएसएफ की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकलती है वो इन इलाकों में पैरों के मूवमेंट्स उनको भी देखती है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है और ऐसे में अगर ऐसे फुटप्रिंट दिखते हैं तो जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि आतंकियों की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश की जा रही हो। जब आप पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, गश्त के लिए निकलते हैं, कोई आपको हरकत दिखती है या कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखता है इन इलाकों में, तो फिर आप क्या करते हैं? हम तुरंत कंपनी कमांडर को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह से इलाका के सारे इलाका का हम छानबीन करते हैं। उसके बाद
जब कंपनी कंट्रोलर का आदेश देता है उसी हिसाब से हम ड्यूटी करते हैं। एलओसी पर सर्द मौसम और माइनस तापमान के बीच जवानों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी है। बीएसएफ के अधिकारियों को मालूम है कि ऐसे हालात में उन्हें अपने साथियों का कैसे ख्याल रखना है। यहाँ पे ड्यूटी के दौरान एवलांचेस का डर रहता है और स्नो वाइट का डर रहता है। यहाँ पे ड्यूटी के दौरान हम जवानों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि उनमें हम जोश भरते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको ड्यूटी के लिए तैयार करते हैं और इस प्रकार वे इस सर्द भरी ड्यूटी पर अपना जो है पूरा जोश और पूरा अपना हिम्मत दिखा पाते हैं। और इसके लिए हमारी ट्रेनिंग सख्त होती है और हमारे पास इक्विपमेंट है। जब हम ड्यूटी जाते हैं तो एवलांच से बचने के लिए उन गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। बीएसएफ खराब मौसम और मुश्किल हालात में फॉरवर्ड लोकेशन के पोस्ट पर तैनात अपने जवानों का पूरा ख्याल रखती है। अगर कोई जवान बीमार पड़ जाए या घर में कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाया जाता है। पहले से उनका एडवांस विंटर स्टॉकिंग हम उनका कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में ही पूरे विंटर महीने के लिए। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई इस तरह का इमरजेंसी आती है तो हमारा जो एयर सपोर्ट है, हमारा एयर विंग है, चॉपर्स के द्वारा हम मदद पहुंचाते हैं अपने जवानों को और उनसे इवन की कैजुअल्टी इवैक्यूएशन। यहाँ कश्मीर फ्रंटियर में विंटर्स के दौरान हेल्थ बहुत बड़ा इशूज़ होता है बिकॉज ऑफ द डिपिंग टेम्परेचर, तो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बहुत बड़ा इशू बन जाता है कई बार। तो जो हमारा एयर विंग है वो काम में आता है। एलओसी पर स्थित बीएसएफ की कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और ऐसे में चूंकि यहाँ बर्फबारी होती रहती है तो साल के करीब 4 से 6 महीने तक इन पोस्टों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता है और यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही इन जवानों को मदद मिलती है। कैमरामैन दीपेंदु डे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, कश्मीर। आइए अब आपको दिखाते हैं 26 जनवरी से ठीक पहले बर्फीले राजपथ पर किस तरह की परेड की गई है। हाइट का चैलेंज है, हैवी स्नोफॉल होता है। यहाँ पर मैक्सिमम माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। हेलो कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218, कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218, रिपोर्ट माय सिग्नल ओवर। हम लगातार चौकस रहते हैं। मेन मकसद ये है सर, हमारा देश का रक्षा करना। क्या आपने कभी बर्फ की तेज बारिश में परेड देखी है? इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं। हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुँचा है। क्या आपने -20 डिग्री तापमान में परेड देखी है? इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लेस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं। क्या आपने कभी 12,000 फीट की ऊंचाई पर परेड देखी? क्या आपने 10 फीट की बर्फ पर जवानों की परेड देखी है? हिमालय के गोद में बसता है उत्तर पूर्वी भारत का स्वर्ग तवांग। दिल्ली के राजपथ की परेड से पहले जी न्यूज पर देखिए बर्फीले राजपथ की परेड।
दरअसल भारत की सरहदों पर वैसे तो हमेशा खतरा रहता है, लेकिन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दुश्मन देश किसी तरह की अपनी साजिश में कामयाब ना होने पाए, इसके लिए भारत के जवान -5 से लेकर -20 डिग्री तापमान में एलओसी पर तैनात हैं और जी मीडिया की टीम पहुंची है उनके पास और जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने जोश को हाई रखते हैं। 40.218 से मार्च हो गई है, यहाँ का ओके रिपोर्ट है। जब हम बैठे हैं घरों में तब ये डटे हैं सीमा पर, और वो भी तब जब तापमान माइनस में है। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और सीमा पार से आतंकी साजिश का खतरा लगातार बना हुआ है। इन सारी चुनौतियों के बीच एलओसी पर बीएसएफ के हिम योद्धाओं की परेड जारी है और जारी है हड्डी गलाने वाली इस ठंड में हमारी रिपोर्ट। देश के सरहदी इलाकों में हालात सियाचिन जैसे बन गए हैं। चाहे भारत चीन सीमा की बात की जाए या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। पीर बाबा पोस्ट भारत और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी पोस्ट है। यहां जमीन पर 8 से 10 फीट ऊंची बर्फ जमी है। जहां हम और आप एक कदम भी आगे बढ़े तो लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, लेकिन इन जवानों के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते, बल्कि इन्हें देख दुश्मनों के इरादे लड़खड़ाने लगते हैं। एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए या फिर एलओसी की बात की जाए, इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान आतंकियों की घुसपैठ पर लगातार नजर रखते हैं। पीर बाबा की पोस्ट भी इन आतंकियों की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। खुफिया रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिली है कि बर्फबारी के दौरान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों को विंटर क्लोथिंग और नेविगेशन सिस्टम दिए हुए हैं। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ के जवानों का ध्यान सबसे ज्यादा बर्फ में बने पैरों के निशानों पर होता है। एलओसी पर लगातार बर्फबारी होती है और ऐसे में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी इन बर्फ पर पड़ने वाले ऐसे पैरों के निशान पर भी नजर रखती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो निशान हैं वो किसी मूवमेंट की तरफ इशारा करते हों, क्योंकि इन इलाकों में लगातार चूंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, साजिश रची जाती है कि वो इन इलाकों में आतंकियों के घुसपैठ कराएं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो फुटप्रिंट्स हैं इसकी बाकायदा जांच की जाती है। बर्फ में अनजान कदमों के ये निशान आतंकियों के भी हो सकते हैं। जब भी पीर बाबा और इनसे सटे इलाकों में ऐसे कदमों के निशान मिलते हैं तो बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इस बात की छानबीन शुरू हो जाती है कि ये पैरों के निशान किसके हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में दूर दूर तक आम लोग नहीं रहते। ऐसे में इन पैरों के निशानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा है, देखो हो सकता है मिलिटेंट कहीं पर भी हाइड आउट के अंदर छिप सकता है, और यहाँ पर पब्लिक की बैग वगैरह डोक भी हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है बर्फ के अंदर सबसे बड़ा हमारे को फायदा ये मिलता है कि फुटप्रिंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका मूवमेंट के फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसका पीछा कर करके हम उसको पकड़ सकते हैं। दिल्ली और राजपथ की सुरक्षा के लिए जरूरी है बॉर्डर की सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी साजिश 26 जनवरी के इर्द गिर्द रची गई है। इसीलिए एलओसी पर सुरक्षा भी इतनी कड़ी कर दी गई है कि आतंकी सीमा लांघ नहीं सकते। 22 तारीख को 12 बजे हमारे आईजी महोदय श्री राजा बाबू सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी हम ही सब जितनी भी बटालियन तैनात हैं उन सबको एक कड़ा संदेश दिया है कि 26 जनवरी के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जो भी जितने भी गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखा जाए। जितने भी इस तरह के जो
इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं उन पर कटअप पॉइंट डाल दिए जाएं और उस पर तगड़ी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे भी इस तरह की गतिविधियों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे और इसके रोकने के लिए हम पूरी तरह से मुकम्मल तैनात हैं। जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और बीएसएफ के जवान दिखे, वहां एक घर जैसा कुछ दिख रहा है। हमने भी जब पहली बार ये देखा तो मन में यही सवाल उठा कि ये क्या है और यहां जवान क्या कर रहे हैं। मुझे तुरंत ही जवाब भी मिल गया। खुफिया जानकारी के आधार पर बीएसएफ की टीम इस वक्त एम्बुश लगा करके बैठ गई है, यानी घात लगा करके ये टीम कई कई दिनों तक आतंकियों के आने का इंतज़ार करती है। सब कुछ बहुत ही साइलेंटली किया जाता है, ना तो किसी तरीके की आवाज़ की जाती है, ना ही इस बात की कोशिश की जाती है कि उनकी प्रेजेंस की भनक आतंकियों तक लगे। चूँकि इंतज़ार लंबा हो सकता है, कई कई दिन लग सकते हैं, इसलिए बीएसएफ के ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर के चलते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.